हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूर डिवीज़न में सीबीटी एग्ज़ाम हुई थी जूनियर इंजीनियर पीवे 20% कोटा के तहत। तो दोस्तों, अगर आपके डिवीज़न में नोटिफिकेशन आया हुआ है जेई पीवे का और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें पूछ रहा है 1 से लेकर 6 स्टेटमेंट में कौन सही है और कौन गलत है। तो इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एसीजे डिजाइन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, एसीजे से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो पहला दे रहा है यह एकल गैप प्रकार एसीजे है, दूसरा यह एक डबल गैप प्रकार का एसीजे है, तीसरा इसमें गैप बचाने के लिए एक रेल है, चौथा गैप अवॉइडिंग रेल के साथ चलने वाली रेल को टंग रेल कहा जाता है, पांचवा गैप अवॉइडिंग रेल के साथ चलने वाली रेल को स्टॉक रेल कहा जाता है, छठवां इस प्रकार के एसीजे में टंग रेल या स्टॉक रेल को कोई मोड़ नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1, 3, 5 और 6 स्टेटमेंट सही है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के आउटपुट में अधिक सटीकता है? समतल मेज सर्वेक्षण, श्रृंखला सर्वेक्षण, कंपास सर्वेक्षण, कूल स्टेशन। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूल स्टेशन। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टेपर्ड वाशर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सीधा स्विच, ऑप्शन बी घुमावदार स्विच, ऑप्शन सी सीएमएस क्रॉसिंग। दोस्तों, यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य बीसीएम मशीन की गिट्टी संभालने की क्षमता खाली स्थान कम गिट्टी प्रति घंटा है। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 1000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 550। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सादे ट्रैक के लिए सीएमएस का जीवन काल कितने वर्षों में होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं, उप सी/टीएम/ लाइन द्वारा आरजीएम मशीन के निरीक्षण की आवृत्ति खाली स्थान महीने में एक बार होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3 महीने। इसके बाद सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेड 90 यूटीएस खाली स्थान एमपीए के बराबर होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 880। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, ओएमएस परिणामों के आधार पर यदि 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले अनुभाग के लिए प्रति किलोमीटर औसत संख्या 2 से अधिक है तो ऐसे अनुभाग को वर्गीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एवरेज। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वे वस्तुएं जो विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर भंडार विभाग द्वारा खरीदी जाती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर स्टॉक आइटम। इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोजगार के घंटे नियम के अनुसार कर्मचारियों को किस श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर एक रेलवे कर्मचारी को एक समय में दी जाने वाली औसत वेतन पर अधिकतम छुट्टी कुछ दिनों की होगी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, लेवल क्रॉसिंग गेट की टीबीयू जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जानी चाहिए? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टैंपिंग टूल के लिए मूल क्षेत्र के कितना प्रतिशत तक घिसाव की अनुमति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 20%। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इफ ट्रू विथ रिगार्ड्स टू एसीजे डिजाइन डेवलप्ड बाई M/S राही इंडस्ट्रीज? एक, यह 180 mm तक के अधिकतम अंतराल के लिए उपयुक्त है। स्टेटमेंट 2, यह अधिकतम 120 mm तक के अंतराल के लिए उपयुक्त है।
ऑप्शन 3 इसमें चेक रेल्स दी गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि 2 गलत हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि तनाव मुक्ति कार्य के दौरान रेलों की ओवरलैपिंग देखी जाती है तो इसका मतलब है कि टीपी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टीडी, ग्रेटर देन टीडी। इसके बाद 15 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तटीय राज्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 केजी 1 मीटर फिश प्लेट के लिए मानक ड्राइंग नंबर T5916 होता है, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 केजी और 52 केजी रेल के जंक्शन पर प्रदान किए जाने वाले 80 mm अंतर के साथ एसीजे के संयोजन के लिए मानक ड्राइंग संख्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 6782। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 in 12 टर्न आउट 875 मीटर त्रिज्या रेडियस के घुमाव करो के अंदर से उड़ान भरता है तो टर्न आउट की परिणामी डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। की मैन ऑब्लिक मेट के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की अवधि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। 45 डिग्री जांच के साथ एटी वेल्ड का परीक्षण करते समय आवधिक परीक्षण के दौरान यदि 20% से अधिक प्रतिशत ऊंचाई वाला कोई दोष देखा जाता है तो दोष को DFWR के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 60 केजी और 52 केजी के लिए 1 in 12 टर्न आउट की कुल लंबाई कितना और कितना है? तो दोस्तों 60 केजी के लिए होता है 39,975 और 52 केजी के लिए भी हो जाएगा 39,975। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। RBMB मशीन की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन 1 देखिए, अधिकतम पेलोड 15 टन है। कथन 2, यह 2 रेल या स्विच और स्टॉक रेल असेंबली के 2 सेट ले जा सकता है। तीसरा, इसमें 25 स्टाफ के बैठने की जगह है। चौथा, इसमें 8 मीटर पर 10 टन उठाने की क्षमता वाला हाइड्रोलिक क्रेन है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिंगल गैप एसीजे को 7 दिनों में एक बार पैक करना आवश्यक है। दूसरा, सिंगल गैप एसीजे को 15 दिनों में एक बार पैक करना आवश्यक है। तीसरा, डबल गैप एसीजे को 7 दिनों में एक बार पैक करना आवश्यक है। चौथा, डबल गैप एसीजे को 15 दिनों में एक बार पैक करना आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर 2 और 4। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। OMS परिणामों के आधार पर यदि 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले खंड के लिए प्रति किलोमीटर औसत अधिकतम मूल्य या पीक संख्या 1 से कम है तो ऐसे खंड को वर्गीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेरी गुड। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंबल परत को डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मिट्टी के नमूने के ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन खाली स्थान के बीच संबंध देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकार और द्रव्यमान। इसके बाद अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। कंप्यूटिंग के लिए ओवन सुखाने की विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नमी की मात्रा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत खाली स्थान के लिए की गई है। तो स्टेशन के बुनियादी ढांचे में सुधार। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सावधानी आदेश लागू किए बिना किया जा सकता है? स्टेटमेंट 1, एक स्लीपर नवीनीकरण। दूसरा,
एक रबर पैड नवीनीकरण, तीसरा नए वेल्ड गेज फेस की ग्राइंडिंग, चौथा एक रेल नवीनीकरण। तो इसमें जो है दूसरा एक रबर पैड नवीनीकरण किया जाता है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा खाली स्थान सीमा पर फहराया गया है, तो अटारी बागा। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट एवं क्रॉसिंग पीएससी स्लीपर पर रेल सीट का ढलान, तो इसमें विदाउट कैंट यानी नो स्लोप, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन। मशीन द्वारा ट्रैक को नीचे करना एक समय में अधिकतम कितना mm तक सीमित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 75। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डेड रेल जो पॉइंट और क्रॉसिंग सहित यार्ड से होकर गुजरती है क्या कहलाती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी CWR। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन। जीएमटी के आधार पर सादे ट्रैक के लिए CGRSP का जीवन काल कितना होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 400 GMT या 8 वर्ष, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। 52 kg CMS क्रॉसिंग के लिए वास्तविक हिसाब मूल्य खाली स्थान के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 mm, और वहीं 60 kg रहता है तो 2.5 mm। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लिए प्रत्येक ढेर की न्यूनतम घनीय सामग्री खाली स्थान से कम नहीं होगी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। BT अनलोडिंग 1800 के बाद अनुमोदन से की जा सकती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DRM। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखाई गई छवि से रेल हेड में दोष के प्रकार की पहचान करें, तो गेज कोने की दरार, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। भारत ड्रोन शक्ति प्रोजेक्ट उद्धव रक्षा मंत्रालय के से संबंधित है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बजटिंग में योजना शीर्ष 53 ग्राहक सुविधाएं को संदर्भित करता है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन। पीएससी स्लीपरों से रेल जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोचदार बंधन। इसके बाद 42 नंबर देखते हैं। एसएससी पीवे इंचार्ज को सभी गश्ती दल के उपकरणों की एक बार जांच करनी चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महीने में एक बार। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक स्टेशन नाम बोर्ड ट्रैक के खाली स्थान ओरिएंटेशन में उपलब्ध कराए जाने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन। घुमाव कर्व का पुनर्संरेखण तब करना आवश्यक होता है जब 20% से अधिक स्टेशनों पर वर्षायन मान अनुमेय सीमा से ऊपर हो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग वाशर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बाहरी व्यास 14.4 mm है, दूसरा आंतरिक व्यास 27 mm है, तीसरा वाशर की कुंडली की मोटाई 8 mm है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का हिस्सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। 47 नंबर क्वेश्चन। गिट्टी परीक्षण में जल अवशोषण परीक्षण का अधिकतम मान कितना प्रतिशत होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1%। 48 नंबर क्वेश्चन। उच्च बैंक स्थान वे स्थान है जहां बैंक की ऊंचाई 5 मीटर से अधिक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। 900 mm त्रिज्या रेडियस का एक गोलाकार घुमाव कर्व निर्धारित करते समय 60 मीटर की ट्रांजिशन लंबाई के लिए प्रदान की जाने वाली शिफ्ट की मात्रा कितना सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका आंसर होगा 17। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियुक्ति के वर्ष में एलएपी
को सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए कितने दिन की दर से कर्मचारी के अवकाश खाते में जमा किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2.5। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम 80 डिजाइन गैप के साथ 60 kg ACJ के लिए मानक ड्राइंग नंबर RT 4165 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, लेबलिंग कार्य में MSL का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मीन सी लेवल, यानी औसत समुद्र तल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, बोल्ट छेद से स्टार दरारों की जांच के लिए 37 डिग्री जांच विकसित की गई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें स्टेटमेंट जो दिया गया है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट आंसर है। 3 चरण वाले मिट्टी द्रव्यमान को 2 चरण वाले द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, कुल GMT जो 52 kg 90 UTS ले जा सकता है वह कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 525 GMT। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, विद्युतीकृत क्षेत्र में OHE से 4 मीटर के भीतर किसी भी पेड़ को काटने की जिम्मेदारी किस विभाग की है? तो इंजीनियरिंग की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, यदि टेम्पिंग के दौरान दी जाने वाली सामान्य लिफ्ट लेस देन 30 mm है तो कितने बार में टेम्पिंग टूल से दबाना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉइल मैकेनिक्स के मामले में कितना mm के साथ आकार पर बनाए रखा गया भाग बजरी अंश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.75। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पिंग मशीन का कार्य नहीं है? तो जल निकासी में सुधार, ये कार्य नहीं है। बाकी ये संरेखण सुधार, क्रॉस लेवल सुधार, ये है। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, मैसूर डिवीजन का कुल रूट किलोमीटर लगभग कितना किलोमीटर है? तो 1130 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, 52 kg 1 मीटर फिश प्लेट के लिए मानक ड्राइंग नंबर T 5915 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, USFD परीक्षण के दौरान DFWO के रूप में पहचाने गए दोषपूर्ण वेल्ड को जोगल फिश प्लेट और खाली स्थान द्वारा संरक्षित किया जाना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बोल्ट। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, रेलवे संरचनाओं के मामले में जिनमें चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक है ऐसी मिट्टी में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिकुड़न। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेल्डर के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम TW2 सप्ताह की अवधि के लिए है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 सप्ताह। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 किलोमीटर यात्रा करती है और फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन भी 13.33 होगा। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS का उपयोग करते समय इसका उपयोग BCM कार्य के बाद किस मोड में और टेम्पिंग कार्य के बाद किस मोड में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम दबाना, नियंत्रित दबाना। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आमतौर पर सिग्नल कनेक्टेड ट्रैक के किस तरफ स्थित होते हैं? तो लेफ्ट साइड में होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टंगस्टन। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गतिशील प्रभाव के कारण पुल पर भार को कारक बनाने के लिए डिजाइनिंग के लिए खाली स्थान के अतिरिक्त कारक को खाली स्थान से गुना किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डायनेमिक एगुमेंटेशन का गुणांक लाइव लोड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 71, सामान्य ओवर राइडिंग स्विच की तुलना में थिक वेव स्विच के लिए आवश्यक स्लिपरों की संख्या होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इक्वल। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
अनुभाग एसएससी जेई के लिए रात्रि फुटप्लेट निरीक्षण के लिए निरीक्षण आवृत्ति एक बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महीने में एक बार। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। IRPWM 2020 की सुधार पर्ची संख्या 2 के अनुसार यदि किसी पैच में अप्रयुक्त स्लीपरों का प्रतिशत 20% से अधिक है तो थ्रू स्लीपर नवीनीकरण किया जाएगा। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाइप पुलिया के लिए खतरे का स्तर पाइप के अंदर खाली स्थान पर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टॉप। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी एटी वेल्ड में एक से अधिक DFWO है तो इस वेल्ड को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DFWR। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेम्पिंग टूल ब्लेड के ऊपरी किनारे और फ्लैट बॉटम स्लीपर के नीचे किनारे के बीच वांछनीय अंतर कितना mm है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से 20 mm। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रनिंग लाइन पर अस्थायी रेल क्लोजर कितना मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कमजोर मिट्टी के पुनर्वास के संबंध में SQ2 गुणवत्ता वाली मिट्टी एक मिट्टी के नमूने को संदर्भित करती है जिसमें छोटे क्लोरोफाइन्स का प्रतिशत कितना प्रतिशत से कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 से 50% के बीच। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेक्षण के संबंध में FLS का पूर्ण रूप, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनल लोकेशन सर्वे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। TRC रन के दौरान ट्विस्ट को मापने के लिए शॉर्ट कॉर्ड की लंबाई, तो इसका आंसर होगा 3 मीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन। ड्यूमेटिक मशीन में टेम्पिंग टूल्स की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 32। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उप CE/TM/ लाइन द्वारा BCM मशीन के निरीक्षण की आवृत्ति कितने महीने में एक बार होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 महीने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83। यदि कोई व्यक्ति 50 रुपये में 10 पेंसिल खरीदता है और उनमें से सभी 10 को 60 रुपये में बेचता है तो प्रति पेंसिल अर्जित लाभ के रूप में तो 20% हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 84 नंबर देखते हैं। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 237%। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 kg स्लीपरों पर 52 या 60 kg रेल के लिए 6 mm GRSP के लिए मानक ड्राइंग संख्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3711। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एटी वेल्ड की ग्राइंडिंग के बाद शीट सतह पर फिनिशिंग के लिए सहनशीलता 10 सेंटीमीटर सीधे किनारे के अंत में मापी जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 00। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुतिकरण अधिकारी की नियुक्ति के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा SF8, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन। सादे ट्रैक के लिए GFN लाइनर्स का जीवन काल कितने वर्षों में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन। CRS किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखते हैं। ये भी पारंपरिक SEJ T4160 4165 बिछाने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों 1 और 2 जो स्टेटमेंट दिया, अधिकतम डिजाइन अंतर 80 mm, टंग रेल की नोक स्लीपर संख्या 10 के केंद्र से मेल खाती है, बाकी गलत दिया हुआ है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। IRPWM 2020 के पैरा 526 के अनुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए फ्लोटिंग स्थिति के तहत गेज की अनुमेय सीमा, इसका आंसर होगा -10 से +27 mm। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर। एटी वेल्ड की ग्राइंडिंग के बाद 1 मीटर सीधे किनारे के अंत में मापा जाने वाला अनुमत ऊर्ध्वाधर संरेखण कितना है, तो इसका आंसर होगा +1 से -0। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुधार पर्ची संख्या 2 के अनुसार
130 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे अधिक के अनुभागीय गति वाले मार्गों के लिए सादे ट्रैक की गहरी स्क्रीनिंग की जानी है यदि साफ कुशन 200 mm से कम हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। यदि 20 mm वर्ग जाल पर अवधारण 98% से कम है तो गिट्टी को कम आकार का माना जाएगा और स्वीकार कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन। इन गेजों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले हो जाएगा नैरो गेज, उसके बाद मीटर गेज, उसके बाद मानक गेज, उसके बाद ब्रॉड गेज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन। RT 3707 GFN लाइनर के लिए मानक रंग कोड है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीला। 97 नंबर क्वेश्चन। GMT के आधार पर TWS का जीवन काल कितना है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 500 GMT। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन। एक गोलाकार घुमाव कर्व के लिए यदि इच्छित ट्रांजिशन लंबाई प्रदान नहीं की जा सकती है तो नीचे दिए गए मापदंडों के लिए ट्रांजिशन की न्यूनतम लंबाई CTE के अनुमोदन से प्रदान की जानी चाहिए। CA बराबर CD बराबर 80, V बराबर 100 दिया गया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 37.6। 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खेल को 2028 के ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है तो क्रिकेट को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैवर्स को संतुलित करने की विधि नहीं है। ऑप्शन डी वर्गी का योग विधि, वर्गों का योग विधि। ठीक है। इसके बाद 101 नंबर। अब हिंदी क्वेश्चन देखेंगे 10 क्वेश्चन। संविधान के भाग 17 में कितने अध्याय हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। इसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान में भाषा प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन। संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DRM। इसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के कार्यालय से क्षेत्र C में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या ऐसे राज्य में किसी भी कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय नहीं या व्यक्ति से खाली स्थान में संचार होगा तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय के कार्यालय का निरीक्षण करती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड। इसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं तो राज्यसभा 10 होते हैं और लोकसभा 20 होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर। वे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी पुस्तकें या सिंधी हैं खाली स्थान श्रेणी में आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाबी है। इसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन। हिंदी सहायक का पद किस वर्ष में निकला। राष्ट्रपति के आदेश 1952 के अनुपालन में रेलवे बोर्ड में बनाया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। इसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व वेतन के लिए पात्र बनने के लिए प्रज्ञा पाठ्यक्रम में एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60। इसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रज्ञा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी लाभदायक हुआ रहेगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो LDC JEE PV एग्ज़ाम देने वाले हैं या GDC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ऐसा ही वीडियो इस चैनल पे मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।